सारी चीजें हमने बदल दी, अभी कुछ बदलना बाकी। इस बदलने से नहीं होता है मुख्यमंत्री के इकबाल से। हाँ। जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा कि अब सब इतना मौका मिल गया, आपने ट्रांसफर कर ली, पोस्टिंग कर ली। अरे मुख्यमंत्री के इकबाल और इशारे से प्रदेश चलता था। कोई चपरासी और विशेष सचिव और बाबुओं को पूरे प्रदेश का नहीं बदला जाता। हाँ। यहाँ पर देखने की बात है कि आखिर मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग अभी कानपुर में मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में कूद गए, सब लोग शपथ ग्रहण समारोह को ऐसी तैसी कर दी। डीएवी कॉलेज में चले गए लड़के, छात्र चुनाव के नाम पे आपने देखा वहां प्रोफेसर की पिटाई हुई, वहां रीडर की पिटाई थाने के सामने हुई। तो मेरा मतलब ये कहने कि मुख्यमंत्री का इकबाल पहले देखना अपनी पार्टी के लोगों पर है कि नहीं है, उसके बाद वो देख रहे हैं कि शासन प्रशासन पे उनका इकबाल है कि नहीं चल रहा है, क्या सारी चीजें। मौर्य जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुभाष जी एक आखिरी बात कहूंगा, ये अग्निहोत्री देखिए कि 1 महीने से इस उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के इंस्टेबिलिटी चलेगी, मुख्य सचिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ। अरे ऐसी बात, इस बात को कोई खत्म ही नहीं कर पा रहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली जाना है। लगातार ऐसी अफवाहें उड़ रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है और उस बात को कोई खत्म नहीं कर पा रहा। जी मौर्य जी बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं, पीछे से कुछ कह भी रहे हैं। मौर्य जी आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं, सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं। तमाम तरह के वादे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए कि साहब हम ये बांटेंगे, ये कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, मुफ्त में बिजली दे देंगे, अलादीन का चिराग जैसे हाथ में आ गया है कि घिसेंगे और सब कुछ पैदा कर देंगे। ये इन वायदों पर सरकार कितनी खरी उतरी मौर्य साहब? पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कीजिएगा प्लीज। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, पुराना चरित्र रहा है, जो कहती है कभी नहीं करती है जी। अगर इसने समाजवाद का नारा दिया तो परिवारवाद का काम किया। अगर इसने कहा कि मुल्ला मुलायम कहकर के मुसलमानों की रहनुमा बनने की कोशिश की तो मुल्ला मुलायम बन करके उनको मुसलमानों को धोखे में रखा कि आप निश्चिंत रहना, परिंदा पर नहीं मारने पाएगा। ये कहकर के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का गुंबद ढह गया। और इसी प्रकार से आज इन्होंने तमाम घोषणाएं अनाप शनाप कर दिया, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, ऋण माफी और साथ ही साथ मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली। तो ये घोषणाएं तो कर दिया, लेकिन 6 महीने में अभी 2 दिन पहले कुछ हजार लोगों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का चेक दिया। पैसा तो महीने बर्बाद जाएगा, चेक दिया। और 6 महीने में अभी इन्होंने केवल एक का, वो भी कुछ नाम करने के लिए इन्होंने शुरुआत किया। यानी 6 महीने में अभी घोषणाओं पर इन्होंने कोई एक कदम भी आगे बढ़कर के पहल नहीं किया। यानी इनका मकसद था सरकार बनाने का। सरकार बनाने के लिए बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट कहकर के नौजवानों को इन्होंने धोखा दिया। और आज 6 महीना बीत जाने के बाद नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जब वो देख रहा है शर्तों पर शर्तें, शर्तें पर शर्तें, शर्तें पर शर्तें, तमाम फेरबदल करने के बावजूद अभी भी अंतिम मानक नहीं तय हो पाया कि बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट किसे दिया जाएगा। यानी आज भी नौजवानों को अंधेरे में रखा जा रहा है। यानी बेरोजगार नौजवानों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको भिखारी जैसी हालात में खड़ा करके उनको आज हताश होने के लिए, निराश होने के लिए ये सरकार एक मौका दे। ठीक बात है मौर्य जी बीच में आपको रोक रहे हैं। इस वक्त रशीद मसूद साहब का एक बयान हमारे पास आया है जो एक्सक्लूसिव उन्होंने समाचार प्लस के संवाददाता को दिया है। वो एक्सक्लूसिव बयान रशीद मसूद साहब का सुन लेते हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी में है और जाहिर तौर पर वो समाजवादी पार्टी के जिस डीएनए की बात सुभाष जी कह रहे थे उससे भली भांति परिचित हैं और मनोज पांडे साहब को भी शायद रशीद मसूद साहब की बात समझ में ज्यादा आएगी। जी क्या कहा उन्होंने? -10 जाती है नहीं, मैं नहीं जाती कर रहा हूँ, लोग जाती कर रहे हैं। वो परफॉर्म करना चाहते हैं अखिलेश, लेकिन उनको परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा है। जी 10 में -10 नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश परफॉर्म करना चाहते हैं पांडे जी, लेकिन उन्हें परफॉर्म करने दिया नहीं जा रहा। चाचाओं का जो चक्कर है, चाचाओं का जो चक्रव्यूह है, और चाचा भी इतने हठीले कि वो, मैंने फेसबुक में कई कमेंट पढ़ा कि जब शिवपाल जी जैसे लोग घर में हो तो बाहर वाले दुश्मनों की जरूरत नहीं है, कभी भी कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं। आजम खान साहब के बारे में ऐसी बात कि मुख्यमंत्री जी का इकबाल कम हो जाए, बेचारे मुख्यमंत्री जी 3-3 बार जाके मनौवा लेके आते हैं कि भैया आप चलिए प्लीज, पापा ने कहा है। इस तरह की जब बातें होती हैं तो मुख्यमंत्री जी का इकबाल प्रभावित होता है। नहीं, रशीद मसूद साहब ने कहा है, हमारे आदरणीय पुराने नेता रहे, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, इनके बयान के बारे में। रशीद मसूद साहब ने अभी कहा कि 10 में अगर 10 नंबर हमको देने हो तो माइनस में हम देते हैं। देखिए रशीद मसूद साहब हमारी पार्टी में रहे हैं और योग्य नेता रहे हैं, ये
पार्टी ने इनको बहुत सम्मान भी दिया है। हमने वो भी देखा इन्होंने कि ये लगातार ये मंचों पे कहते रहते थे कि अखिलेश यादव जैसा योग्य, श्रेष्ठ, तेजस्वी कोई दूसरा नेता हिंदुस्तान में कोई युवा नेता नहीं है। अभी भी कह रहे हैं, लेकिन अब राजनीति अभी भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चाचाओं का चक्कर है जो फंसे हुए हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मनोवेग से काम कर रहे हैं और पूरे स्वयं के निर्णय हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद जी ने कहा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं बसपा के, इन्होंने भी एक बात कही कि जो माननीय मुलायम सिंह जी या समाजवादी पार्टी कहती है वो करती नहीं है। ये बात इनकी अपनी होगी, इसलिए भी होगी कि हमको याद है कि ये जिस दल में हैं उस दल की नेता ने पहले नारे लगाए थे कि ठाकुर ब्राह्मण जान के जूते मारो तान करके, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। इसी के नाम पर इन्होंने पार्टी खड़ी किया और अपनी बिल्डिंग की पहली ईंट रखी। और फिर हमने वो नारे भी इनके मुंह से सुने हैं कि इन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हमने इनके बदलते हुए चरित्र को हमने इस और प्रदेश ने और देश ने देखा है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में पूरा विपक्ष भी ये कहता है कि समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर जो कुछ भी कहा है, इस प्रदेश के लिए कहा, विकास के लिए कहा है, उसको उन्होंने करने का काम किया है। जहां तक टेबलेट की बात कर रहे थे, लैपटॉप की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि आपने बेरोजगारी भत्ता देखा है बढ़ते हुए, और उत्तर प्रदेश में जो भी बेरोजगारी भत्ता में जिनका पंजीकरण है उनको आगे आप बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है। आप बहुत जल्दी टेबलेट और लैपटॉप भी बच्चों को मिलते हुए देखेंगे। और 27 तारीख को हम बुंदेलखंड से कन्या विद्याधन हम भी देखेंगे कि कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। उस राधा का नाच हम देखना चाहते हैं जो आप नचाना चाहते हैं। चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। सारे गणमान्य अतिथियों से एक आखिरी सवाल पूछूंगा। सम्मिलित सवाल है कि सभी लोग सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को देखते हुए कितने नंबर देना चाहेंगे? भदौरिया जी, सबसे पहले मैं आपके बताना चाहूंगा, कितने नंबर मिलेंगे सरकार को? आपका भतीजा है भाई मुख्यमंत्री। भदौरिया जी का बड़ा मुलायम सिंह जी से पुराना रिश्ता भी रहा है, इसलिए मैंने कहा कि भतीजा है। भदौरिया जी के पिता को मुलायम सिंह जी अपना गुरु मानते थे। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में देखें, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 मुख्यमंत्री आज हैं, 4 तो घर के और एक सुपर चीफ मिनिस्टर जो बड़ा और ख्वाब देख रहे हैं, मुलायम सिंह हैं, आजम खां हैं, राम गोपाल हैं, शिवपाल हैं। तो पहले यही तय हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन है। इसलिए ये सबसे ज्यादा कमजोर सरकार, दिशा भ्रमित सरकार, इसको माइनस भी नंबर देना गलत होगा। ये तो कंप्लीटली फ्लॉप सरकार है। जी पांडे जी, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कितने नंबर देंगे? 10 में 100 मत दे दीजिएगा। आदरणीय भदौरिया साहब ने कहा अभी कि इसमें कितने मुख्यमंत्री हैं और कितने नंबर दिए जाएं और ये कमजोर सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि ये इन्होंने जो शब्द कहे, इन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भारी जनादेश दिया है और 224 सीटें दिया है। तो कमजोर सरकार करने का अधिकार तो किसी राजनीतिक दल को नहीं रह जाता। और जहां तक नंबर की बात है, मैं 100 में 100 नंबर माननीय लेकिन परचय 10 का यादव जी को दूंगा। परचय 10 का है जो उन्होंने कहा, अगर 10 का है तो 10 में 10, इससे नीचे नहीं दिया जा सकता। और उससे ऊपर देने की स्थिति होती तो वो भी देंगे। और 2014 में जगदम्बिका पाल जी के पास चलेंगे, पाल जी के पास चलेंगे। पाल साहब कितने नंबर? पाल साहब बहुत संक्षेप में कितने नंबर? वक्त पूरा खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए अभी मैं समझता हूं 6 महीने में इस सरकार को नंबर देने का सवाल ही नहीं आया। नहीं देखिए, अभी उन्होंने कहा मैं अक्टूबर से या नवंबर से लैपटॉप बांटने की कोशिश करूंगा, आईपैड बांटने। तो जो उन्होंने वायदे किए हैं, अगर वो जनता से मांग रहे हैं कि हमने जैसे ये बेरोजगारी भत्ता शुरू किया उन्होंने, अब वो एम्बुलेंस कर रहे हैं, अगर आगे अगले 2 महीनों में वो लैपटॉप बांटने की बात करें या अपनी योजनाओं को, तो मुझे लगता है कि उनको 6 महीने का और वक्त दिया जाना चाहिए, तब उसके बाद नंबर आपसे पूछेंगे। मौर्य साहब नंबर प्लीज। 10 का पेपर है। मौर्य साहब नंबर प्लीज। 10 का पेपर में सही मायने में तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में केवल जंगल राज, दंगा राज। मौर्य जी नंबर, ये सारी बातें आप कह चुके हैं।
अनियमितता, अराजकता और अगर हमने टाइम पे ब्रेक न लिया तो आप हमारे नंबर कटवा देंगे ही केवल प्रदेश की जनता को देखने को मिला है। इन्होंने किया एक नए पैसे का काम नहीं, इसलिए नंबर देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, इतना जरूर है कि इनके सरकार में तमाम असामाजिक तत्व बेलगाम होकर के तमाम महापुरुषों की मूर्तियों को भी खंडित करने का सिलसिला एक चालू किया। बहन जी की मूर्ति तोड़ी और उसके बाद बाबा साहब की कई जगह मूर्तियां तोड़ी गई। इसमें बहुजन समाज पार्टी के दबाव के चलते इन्होंने जल्दबाजी में उसको पुनः स्थापित कराने नंबर नहीं दे रहे हैं आप किया। इसलिए 100 में 5 नंबर मैं अखिलेश सरकार को भदौरिया जी से ऊपर स्कोर हुआ आपका। 100 में 5 नंबर आपने दिए हैं। उस हिसाब से 10 में भी अगर उसको कैलकुलेट करें तो सरकार पास नहीं होती, सरकार फेल ही रहती है। सुभाष जी, आपके आखिरी रिएक्शन? नंबर देने की बात हो रही है, हर नेता जो यहां पर बैठा है वो नंबर अपने अपने तो बढ़ा रहा है, लेकिन जनता के हिसाब से नंबर नहीं बता रहा। नहीं अतुल जी, सारी चीजें जो भी अखिलेश यादव भले ही अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे हो, अंकल मिनिस्टर से घिरे हों, बहुत सारी चीजें हों कि हो सकता है रिमोट कंट्रोल से कोई और सरकार, इन सब चीजों के बावजूद भी अखिलेश यादव को ये तो आपको नंबर देना ही चाहिए कि कम से कम जो सेंटर स्टेट के रिलेशन बिगड़ गए थे उनको उन्होंने सुधारने की कोशिश की है। स्टेट मशीनरी जो डिरेल कर गई थी, जहां पे कमीशन और कट का ही कोडवर्ड रह गया था, इसके अलावा कोई और बात नहीं हो रही थी, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की है। जो पिछली सरकार में आपने देखा खाली मुख्यमंत्री और उनका कार्यालय, बाकी मंत्री और उनके कार्यालय डमी, यानी पिछली सरकार में एक मंत्री अपना बाबू चपरासी भी नहीं ट्रांसफर कर सकता था। तो उसे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने फ्रीडम दी है, उनकी फंक्शनिंग को रिस्टोर करने की कोशिश की है, आगे बढ़ने की कोशिश। मुझे लगता है कि सारी कमियों के बावजूद 10 में 5 नंबर तो 6 महीने में देने चाहिए ईमानदारी। जी 6 महीने में 5 नंबर। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी और नंबर के साथ। अतुल, मैं नंबर देने से परहेज करूंगा जी, क्योंकि चैनल में रहते हुए नंबर देना ठीक नहीं, जनता नंबर देगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत सारी कमियां हैं, और जब हम कमियों की बात करते हैं तो हम ये भी ध्यान रखें, बहुत बड़ा सूबा है, पहली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सपनों पर मैं सवाल निशान नहीं लगाऊंगा। उनकी हसरत अच्छी है, ख्वाहिशें अच्छी हैं, चुनौतियां हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक पूत के जितने पांव पालने से दिखे हैं, तमाम मुश्किलात के बाद भी उनमें लक्षण ठीक लग रहे हैं हमको। जिस दिन अखिलेश यादव फुल स्विंग में परफॉर्म करने लगेंगे, मुझे लगता है तब सरकार परिणाम देती हुई दिखेगी। जी, लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि अखिलेश जी फुल स्विंग में अपना बल्ला कब घुमाएंगे? जो एक के बाद एक बाउंसर आ रहे हैं, यॉर्कर आ रहे हैं, उनको हिट करने के लिए अखिलेश जी बल्ला कब घुमाएंगे? क्योंकि अखिलेश जी के पीछे जो तमाम चाचा खड़े हुए हैं, जो आरोप लगते हैं, वो उनका बल्ला थामे हुए हैं। अखिलेश जी बल्ला पहले पकड़े हैं, पीछे से चाचा उनके हाथ पकड़े हैं, तो बल्ला पूरा चल नहीं पा रहा। देखिए, पीढ़ीगत परिवर्तन जब भी होता है ना, तो इस तरह के व्यवहारिक असुविधाएं आती हैं। ये पीढ़ीगत परिवर्तन का संक्रमण काल है समाजवादी पार्टी में। जब अखिलेश का नेतृत्व सरकार और पार्टी में पूरी तरह स्थापित हो जाएगा, तो ये समस्याएं आप देखेंगे, जो सिंड्रोम है तमाम तरह के, वो सिंड्रोम तिरोहित हो जाएंगे। जी, और उम्मीद करते हैं शुभकामनाओं के साथ कि युवा मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री इन तमाम सिंड्रोम से, इन तमाम बाधाओं से, इन तमाम रोड़ों से जल्द पार पाएं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में ईमानदार कोशिश, ईमानदार पहल करते नजर आए। कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें जमीनी तौर पर नजर भी आनी चाहिए, और इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक जो उनकी साख बनी, जो छवि बनी है, उसमें उनको आत्मनियमन करना होगा। उसमें उनको खुद से यह तय करना होगा कि छवि कैसे सुधारी जाए, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा संकट सरकार के सामने, पार्टी के सामने छवि का है। और जो छवि जो बनी हुई है, जिसे बीएसपी के नेता कह रहे हैं कि साहब गुंडे बदमाशों की सरकार है, इस छवि को सुधारना है, ये बड़ी चुनौती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष जी बहुत धन्यवाद, मनोज पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, भदौरिया साहब आपके लिए आपका विशेष शुक्रिया कि आप पहली बार हमारे स्टूडियोज में आए, आप हमारे चैनल पर आए, लगातार आप हमारे चैनल में आते रहें, यही गुजारिश आपसे। इसके साथ शुक्रिया आपका। मौर्य जी बहुत धन्यवाद, और पाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है। नमस्कार।
Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic.